हाय एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईटीएफ और रेस्ट ऑफ द मतलब ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है और आज ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईटीएफ। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग बहुत पहले से ही जानते हो। अगर आप लोग मेरे वीडियो देखते हो तो आप लोग जानते हो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैं प्रीवियस वीडियो में ही बता चुकी हूँ। तो क्या क्या है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें फर्स्ट तो हम लोग जानते हैं कि इसको क्या कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट फंक्शन। मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईटीएफ है ये सिर्फ वैलिड है किसके लिए? फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। अगर मतलब कंपोजिट फंक्शन हो तभी ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट तो है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। और सेकंड है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। अब आप लोग सोचो कि दोनों तो सेम हुआ। नहीं, सेम नहीं हुआ। पहले के केस में देखिए, ये वाला क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर क्या है? ये वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका जो वैल्यू होगा क्या होगा? एक्स, मतलब एंगल जो होगा वो। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका भी एक्स ही होगा, मतलब एंगल। अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम लोग रेंज वगैरह हम लोग देखे थे। अच्छा, तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? साइन इनवर्स हो गया। साइन का रेंज क्या होता है? हुआ। ये वाला याद करने बोली थी पहले से ही। अब थोड़ा हम लोग रिकॉल कर लेंगे चीज़ को थोड़ा, ठीक है। अगर रहा साइन इनवर्स साइन 5π/2, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? अब कोई स्टूडेंट है, कोई नहीं, जो नहीं जानते उन लोगों की बात कर रही हूँ। वो डायरेक्ट क्या करेंगे? देखेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर लिख देंगे 5π/2, पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर जो रेंज इसलिए दिया जाता है रेंज, ताकि उसके अंदर, या हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट है, मतलब ये भी इंक्लूडेड है, मतलब मिनिमम ये, मैक्सिमम ये, और इसके बीच वाला जो भी नंबर है वो भी चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग 5π/2 कितना होता है? 90 × 5 करने से 450। और यहाँ पर हम लोग का वैल्यू कितना गिवन है? -90 से 90। तो ये क्या इस रेंज में लाई हो रहा है? नहीं, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो हम लोग को थोड़ा जो है मसाला डालना पड़ेगा, तो खाना टेस्टी बन जाएगा। जैसे कि साइन, इसको मैं अलग से लिख रही हूँ पहले, ठीक है। तो साइन 5π/2। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? साइन कुछ हम लोग को करना है कि π/2 है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि π/2 कैसे आपको पता चल गया। तो ये वाला देखिए, जो भी रहेगा ना उससे ही माइनस करेंगे। समझ में आया? जो भी रहेगा, जैसे कि π/3 भी रहता तो π/3 से माइनस करते, पर फिलहाल के लिए π/3 नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग को रेंज ये इसके बीच लाना है। तो साइन का भी जो वैल्यू दिया रहेगा वो π/2 इसी फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है। अब हम लोग को ऐसा कुछ करना है कि 5π/2 ही आए,
पर घुमा फिरा के। अच्छा, तो 5π/2 चाहिए, तो हम लोग का तो π/2 आ गया। इसका मतलब अगर हम लोग 4π/2 कर दे तो हो जाएगा 4π/2। तो 4π/2 करने से क्या मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। अच्छा, तो अगर हम ऐसा कुछ करें जैसे कि साइन, हम लोग को 4 चाहिए, 4 + 1 मतलब 4 + π/2 करने से हम लोग का 5π/2 आ जाएगा। अच्छा, तो हम लोग क्या करें अगर हम लोग 2π ऐड करें तो हम लोग का ये आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा, आएगा ज़रूर। आप लोग ये यूज़ कर सकते हो, या मैं जो यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि यहाँ पर माइनस है, आप लोग प्लस भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते, ठीक है। मैं माइनस में कर रही हूँ। अच्छा, तो मैं माइनस में चाहती हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर मैं अगर एलसीएम करूँ तो ये वाला 4 आ जाएगा, 4 + π मतलब 4π + π, तो क्या हो जाएगा 5π। तो यहाँ पर हम लोग का माइनस है, मतलब हम लोग को कुछ बड़ा लेना पड़ेगा, उससे माइनस होगा तो 5π/2 आएगा। तो अगर हम लोग 6 किसी तरह से 6 ला दे और उससे अगर पाई माइनस करें तो 5 आ जाएगा। 6π से 5π अगर माइनस करें, मैं ऊपर न्यूमरेटर की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो आ जाएगा। तो अगर मैं 3π लूँ तो आ सकता है, ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, sin π/2 हुआ, और इसका भी क्या हो जाएगा, sin π/2, तो दोनों एक ही आएंगे। अब π/2 माना क्या हो जाएगा, हो जाएगा 9। अब हम लोग का देखिए आप लोग कि रेंज में आ गया, π/2 रेंज में आ गया, तो हो गया आंसर कंप्लीट। हम लोग वैल्यू निकाल के नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। अब हम लोग का तो वैल्यू निकल गया, हम लोग ये अंदर वाला सॉल्व किए, बाहर वाला अभी भी बैठा है खाने के लिए, तो उसको दावत में बुलाना है। तो साइन इनवर्स हम लोग अंदर का जो किए वो वाला हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे sin π/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा π/2, आंसर हो गया, ठीक है। ये सिर्फ रिकॉल हुआ, अभी और भी बाकी है। अब आप लोग अगर इंसेंटिव लेके बैठे हो तो प्लीज़ उस पहले 43 पेज खोलिएगा, तो वहाँ पर देखिएगा कि बहुत सारे फॉर्मूलाज गिवन है, बहुत सारे, तो उतना तो याद करना संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे, ज़रूर करेंगे, पर हाँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे तो याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा, तो हम लोग पहले तो आप लोग जाइए कि 45 पेज नंबर 45 में, और वहाँ पर जो एग्जाम्पल 3 है उसको पहले देखिए, ठीक है। देखने के बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी, ऐसा नहीं कि नहीं करूँगी, आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है, देख लिया। चलिए अब मैं एक्सप्लेन करूँगी क्या हुआ, कैसे हुआ। तो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है एग्जाम्पल 3, यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है फर्स्ट वाला कि साइन इनवर्स 2x 1 - x² इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x, और यहाँ पर एक कंडीशन भी गिवन है माइनस सूटेबल अच्छा, तो ये वाला ही क्वेश्चन है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे,
तो फर्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी टेक्निक है, बहुत ईजी। क्या टेक्निक है? फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, x को यहाँ पर हम लोग देख पा, अब आप लोगों को एक चीज़ चाहिए, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अच्छे से याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं है तो एक बार फिर रिकॉल कर लीजिएगा 11 का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वो सब। मैं ये इस वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा वीडियो अटैच करूँगी, मतलब वीडियो नहीं है, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो फॉर्मूला, सब फॉर्मूला मैं एक पेज में लिखी हूँ फॉर माई हेल्प। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग को भी बेनिफिट होगा, तो आप लोग भी लिख लीजिएगा नहीं। अच्छा, तो वो पेज का जो फॉर्मूला है वो मैं आप लोगों को लास्ट में दिखा दूँगी। आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं उससे, नहीं तो आप अपने आप से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग एक फॉर्मूला है कि अच्छा 2 sin A cos A, इसका फॉर्मूला जो है sin 2A, आप लोगों को याद होगा, याद है कुछ कुछ अगर नहीं भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं, अगर याद नहीं है प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि देख के रख दें, वैसा नहीं, आप लोगों को प्रैक्टिस करना प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद करने की ज़रूरत नहीं, खुद दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ऐसा कुछ है √x²। अच्छा, और यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे कि यहाँ पर साइन है, हम लोगों को ब्रैकेट के अंदर भी साइन ही चाहिए होता है, साइन ही चाहिए। और आप लोग देख भी सकते हैं कि लेफ्ट नहीं, RHS में 2 साइन इनवर्स है, तो हम लोगों को कुछ ऐसा चाहिए कि साइन ही आए, तो एंगल निकल जाएगा या कुछ होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग करेंगे लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा पकड़ लेंगे, x जितना x है सबको। अब क्यों पकड़ा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसके ऊपर √, क्या होगा, कॉस थीटा, और इस x को हम लोग ने साइन थीटा पकड़ लिया, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या आ जाएगा फॉर्मूला, साइन 2 थीटा। देखते देखिए, ये वाला हुआ, हम लोगों ने पकड़ लिया x को साइन थीटा। अच्छा, अब हम लोग इस फॉर्मूला मतलब इसमें रखेंगे 2 साइन थीटा और √, में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टू साइन थीटा इंटू, आप लोग उसको क्या बोलते हैं, हाँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वो वाला फॉर्मूला से ये वाला आया, ठीक है। तो कॉस थीटा √, है, अगर √, नहीं रहता तो कॉस स्क्वायर थीटा होता। तो हम लोगों को, आप लोग देख पा रहे कि ये वाला चीज़ आ गया। अब इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं साइन 2 थीटा, तो साइन आ गया 2 थीटा, ये पूरा एंगल है तो एंगल निकल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग x लिए तो साइन थीटा, तो थीटा हम लोग पकड़ सकते हैं साइन इनवर्स x। कैसे सोचिए, ऐसा थीटा अगर हम लोग पकड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x साइन इनवर्स, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x।
समझ में आया? तो साइन इनवर्स एक्स हुआ, तो हम लोग क्या सिर्फ साइन इनवर्स एक्स की जगह में जो बैठाए थे वो बैठा देंगे, बस हो गया कंप्लीट। बस अब सोचिए कि ये वाला जो दिया है वो क्यों दिया है, कुछ तो कारण होगा क्यों दिया, ये फालतू में तो नहीं दिया है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया था कि -1√/2 इक्वल्स टू, हाँ ये वाला दिया गया था, ठीक है, कंडीशन ये था। तो यहाँ पर x हम लोग का क्या है, साइन थीटा, हुआ। अच्छा, अब अगर हम लोग ये पकड़े तो आप लोग इसका वैल्यू बोल सकते हो, इसका वैल्यू क्या होगा, -1, सॉरी √ओवर था, हाँ √ओवर था, तो इसका वैल्यू क्या होगा -π/4, मतलब कि साइन -1√2 उसका वैल्यू क्या होगा। अगर हम लोग जैसे कि कहाँ लिखे, अगर रहा साइन थीटा इक्वल्स टू 1 ऐसे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन -π/4, फिर थीटा क्या हो जाएगा -π/4, तो वही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे π/4 -π/4 -π/4, ये क्या है, ये थीटा -π/4, तो थीटा -π/4 और यहाँ पर π/4, ठीक है, हो गया। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 थीटा है, हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, जो कंडीशन दिया गया है उससे हम लोगों को थीटा में आना है, ठीक है। अब थीटा को हम लोग तो बाद में निकाले, पहले तो x था, थीटा को तो हम ज़बरदस्ती लेके आए, तो हम लोगों को अब चेक करना पड़ेगा कि थीटा जो है इस रेंज के अंदर है कि नहीं, ठीक है। तो थीटा हम लोग क्या जानते हैं, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से +π/2 तक। तो यहाँ पर देख रहे हैं π/4 और यहाँ पर π/4, तो π/4 -π/2 के अंदर ही होता है। फिर भी यहाँ पर हम लोग थीटा नहीं, हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 थीटा नहीं, अगर सिर्फ थीटा होता तो हम लोग बोल सकते थे हाँ करेक्ट है, पर यहाँ पर और एक चीज़ ऐड है, वो मल्टीप्लाइड है, वो है 2 थीटा। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कुछ नहीं, सबके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, बस 2 थीटा 2 इंटू, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो π/2 हो गया, π/2 से π/2 साइन का रेंज हो गया, बस कंप्लीट। और ये वाला करना है, अगर आप लोग ये वाला करेंगे गारंटीड बोर्ड में अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि ये ऐसे वैसे नहीं दिया रहता। और लास्ट में आप लोगों को कुछ नहीं, एक चीज़ लिखना है कि RHS इक्वल्स टू LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है, बस कंप्लीट। अच्छा, नेक्स्ट में हम लोग जाएँ, हम लोग अब एक एक टाइप करेंगे और कुछ नहीं, तो समझ में आ जाएगा। और फिर आप लोग जो है NCERT का एक्सरसाइज 2.2 वो वाला सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब हम लोग का एक क्वेश्चन है NCERT में, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स 7/11
अच्छा 7 नहीं है, हाफ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे करें, तो आप लोग एनसीईआरटी में पेज उलट उलट पुलट करके आप लोग एक बार 44 पेज खोलिएगा। वहाँ पर देखिएगा कि बहुत सारे tan के फॉर्मूला हैं, साइन के फॉर्मूला है, बहुत कुछ है। मतलब tan के फॉर्म में हम लोग साइन या कॉस इनवर्स ये सब निकालें। तो 5 में जो है, जैसे कि वो वाला है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा वो भी लिखा है साइड में कि एक्स वाई जब 1 से छोटे हो तभी सिर्फ एप्लीकेबल है। तो हम लोग को पहले तो एक्स वाई चेक करना पड़ेगा कि छोटा है कि नहीं। अगर छोटा हुआ, ये एक्स ये है और वाई ये है, तो ये दोनों अगर छोटे हुए 1 से, तो हम लोग वो वाला जो रूल है वो मतलब वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम लोग जो और नीचे दिए गए हैं वो वाला देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले तो देखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे हियर ए क्या है 2/11 और बी क्या है 7/24। ठीक है, हुआ। अब देखेंगे ए बी, वहाँ पर एक्स वाई है, तो यहाँ पर हम लोग इसको ए पकड़ लिया, इसको बी। अगर आप लोग चाहे तो एक्स वाई भी वो कर सकते हैं। ठीक है, अब ए बी क्या है, ए बी 12 7 बाई, अच्छा 2 1 2 3 1। हाँ हाँ ठीक है। अब आंसर में ये आया जो कि बहुत ही छोटा है 1 से, ऑब्वियसली बहुत ही छोटा है 1 से। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये फर्स्ट वाला जो कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो गया, मतलब वो फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं, और क्या। ये सब कर करके आप लोगों को जो है याद हो जाएगा, ये याद करने की ज़रूरत नहीं। तो क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स ऑफ प्लस 7 माइनस, हम लोग x मतलब ए बी तो निकाल चुके हैं, तो यही बिठा देंगे tan इनवर्स (132 - 7) tan इनवर्स तो कट गया, इसको भी हम लोग काट सकते हैं 2 से। तो tan इनवर्स 1/2 आ गया, जो कि है RHS। देखिए मिला आंसर, मिल गया, मतलब हो गया। तो ये कुछ कुछ टाइप है ऐसे आते हैं। अब कुछ कुछ सम ऐसे होंगे कि बोलेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाओ, सिंपलेस्ट। तो उसमें क्या करना है, कुछ नहीं, वो भी बहुत इजी है।
ये मैं एनसीईआरटी का 8 नंबर क्वेश्चन बता रही हूँ। यहाँ पर है tan इनवर्स cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 फिर पाई। ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 में। तो यहाँ पर ये गिवन है और दिया गया कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको जो है निकालना पड़ेगा। ये सब क्या करना था, ये सब तो प्रूफ था ये वाला, फिर आगे वाला जो किए हम लोग का तो वो प्रूफ था, पर ये वाला अब क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ईजी है। इसको हम लोग तोड़ के एकदम छोटा बना देंगे। जैसे कि हम लोग को tan दिख रहा है बाहर, तो अंदर भी क्या होना चाहिए, tan। ओके, तो tan कैसे आएगा, tan हम लोग जानते हैं कि sin बाई cos से tan आ सकता है। तो ऐसे करते हैं कुछ, तो cos, अगर हम लोग cos किसी से डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे हम लोग को cos ही डिवाइड करना है। अच्छा, cos क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि sin बाई cos आ जाता है tan, sin बाई cos, ठीक है। तो यहाँ से कट गया 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x। वाह, बहुत अच्छा। अगर हम एक यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करें, मतलब दिमाग खटा के, कैसे, सोचिए कि 1 tan में 1 कहाँ आता है, मतलब tan किस जगह 1 होता है, tan क्या वैल्यू, किस डिग्री में या किस रेडियन में, tan पाई बाई 4 में। तो tan पाई बाई 4 में 1 आता है माइनस tan x 1 प्लस, अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं 1 से इंटू है, आया। अब ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को किसी किसी को पता है, किसी किसी को भूल गए, वही है हल। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो रहा है tan a, यहाँ पर माइनस है तो माइनस होगा tan a माइनस b। tan क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स। आ गया समझ में, ये वाला हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करना। और यहाँ पर जो ये वाला गिवन है कंडीशन, वो आप लोग को देखना नहीं होगा, आप लोग जस्ट कीजिएगा, निकल जाइएगा बस। अच्छा, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करना बोला, आप लोग जैसे कि थीटा ले रहे हो, जब थीटा ले रहे हो, मैं 6 वाला एक बार दिखाना चाहती हूँ। अच्छा, हम लोग 6 वाला एक बार देख लेते हैं क्या है। अब 6 वाला में मैं बहुत कुछ ट्रिक बोलूँगी, ये वाला ख्याल रखिएगा कि tan इनवर्स ऑफ 1 मॉड्यूलस है। अच्छा, तो फिर से हम लोग को x गिवन है, तो x जब गिवन है और जब सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने बोले तो हम लोग क्या करेंगे, x को कुछ किसी का थीटा पकड़ लेंगे। अच्छा, तो हम लोग 3 फार्मूला अच्छे से जानते हैं। क्या क्या फार्मूला, वो है एक ये 1 माइनस tan x, अच्छा, और एक है अच्छा, हाँ ये वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अच्छा सॉरी ये वाला प्लस होगा,
इसमें सिर्फ माइनस होता है, बाकी सब में प्लस होता है। अच्छा, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग तीनों फॉर्मूला जानते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर मतलब अंदर 10 आए, ठीक है। तो 10 कैसे आएगा? 10 अगर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग 10x का वैल्यू निकाले तो 10x क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो हम लोग का 10 स्क्वायर 10x हो जाएगा, 10x, क्योंकि √2 वाला वहाँ ले जाएगा तो 10x। तो हम लोग को 10x तो नहीं चाहिए, 1/10x क्या हो जाता है? कॉट। 1/10 क्या हो जाता है? कॉट। तो अगर हम लोग कॉट यहाँ बिठाएं तो हम लोग का tan आ जाता है, आता है कि नहीं? मतलब कोसेक -1 अगर करें x के जगह में हम लोग कोसेक बिठाएं तो cot x आएगा, और 1/cot x हम लोग जानते हैं कि tan x होगा। इजी, समझ में आ गया? तो वही हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि tan इनवर्स ऑफ, अच्छा वो वाला तो लिखना ही भूल गई, लेट x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कोसेक x, क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर गिवन है तो ऑटोमेटिक स्क्वायर आ जाएगा उसका मुंडी में तो कोसेक x -1 क्या हो जाएगा? tan x 1 माइनस cot x tan x, तो ये वाला हो गया x। अच्छा, थीटा ले रही हूँ ना, तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा, ठीक है। थीटा आ गया। अब हम लोग को थीटा में आंसर नहीं चाहिए, एक्स में आंसर चाहिए, तो ये थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोसेक इनवर्स एक्स, तो कोसेक इनवर्स एक्स कंप्लीटेड। समझ में आ गया? इजी। अब हम लोग एक जो है मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, इससे आप लोग थोड़ा हेल्प मिलेगा कि ये हेल्प। अच्छा, क्या क्या है? अगर रहे, ये मैं √ओवर की बात कर रही हूँ, अगर रहे 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर हम लोग को क्या यूज़ करना है? अगर रहे x² -1, ये सब फॉर्मूला पे बेस्ड होके मैं बता रही हूँ। असल में मैं भी टीचर से सीखी और आप लोगों को शेयर कर रही हूँ जस्ट। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो अच्छा, अगर 1 माइनस x² रहे तो x हम लोग क्या पकड़ेंगे? तब हम लोग पकड़ेंगे साइन थीटा या कॉस थीटा। क्यों? अगर आप लोग देखिएगा इस फॉर्मूला में, अगर हम लोग 1 मतलब साइन को अगर लिखना चाहें तो क्या होगा? 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो वही तो फॉर्म में है, वही फॉर्म में है, तो इसलिए हम लोग उसी को लेंगे। नेक्स्ट है, अच्छा x² -1, ये वाला में एप्लीकेबल है, ये वाला में भी एप्लीकेबल है। 1 माइनस, अच्छा ये वाला में ज़्यादा एप्लीकेबल है, क्यों मैं बताती हूँ, एक मिनट। यहाँ पर अगर हम लोग x लिखेंगे कि सेक x अगर लिखेंगे, x के जगह में हम लोग सेक लिखेंगे, तो ये मतलब tan हम लोग को निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 1 उधर चला जाएगा, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स -1 आ गया, तो इस फॉर्म में तो tan थीटा और सेक थीटा इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है,
इसमें क्या कंफर्टेबल है, इसमें आप लोग इजीली देख पा रहे हैं 1 प्लस कुछ, मतलब अगर हम लोग कॉट ले तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट कोसेक। अगर हम लोग कॉट को कॉट, अच्छा पहले लिख दूँ फिर बताते हैं। अगर हम लोग देख पा रहे हैं इसमें भी होगा, इसमें भी क्या होगा, इसमें होगा कि 1 प्लस अगर हम लोग tan ले तो सेक एक्स आ जाएगा, तो ये tan के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, और एक गलती हो गई है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर हम लोग कोसेक ले, कोसेक मतलब कॉट हम लोग को लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोसेक -1 कर देंगे, तो हम लोग का कॉट आ जाएगा। तो यहाँ पर tan नहीं होगा, यहाँ पर कोसेक होगा। tan क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग tan का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स मतलब हम लोग को x में क्या बिठाना है, सेक। और जब हम लोग को tan चाहिए होता है तो हम लोग मतलब x के जगह अगर हम लोग tan बिठाएं तो हम लोग का तो सेक एक्स आ जाएगा, और x की जगह यहाँ पर हम लोग अगर सेक एक्स बिठाएं तो हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर में tan आ जाएगा। आप लोग समझ रहे हो, तो जैसे कि आप लोग एक बार नहीं तो डेरिवेशन करके देख लो। आप लोग अगर x में क्या क्या बिठाएंगे, x अगर सोच लीजिए हम लोग को सेक x चाहिए, तो क्या हो जाएगा, √1 प्लस tan x, tan स्क्वायर एक्स वही चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला x के जगह अगर हम लोग tan बिठा देंगे तो ये वाला आ जाएगा कंप्लीट। तो तब हम लोग को क्या मिल रहा है, सेक मिल रहा है। अच्छा है, सेक मिल रहा है, पर हम लोग x के जगह में क्या बिठा रहे हैं, tan, तो वही tan। मैं ये वाला जो भी लिख रही हूँ ना, जो हम लोग को x में बिठाना है वो लिख रही हूँ, जो मिलेगा वो नहीं लिख रही। यहाँ पर देखिए कि x² -1, तो सोच लीजिए ये वाला x है कोसेक, अब अगर 1 को उधर ले जाए तो -1 हो जाएगा, और मिलेगा क्या, कॉट मिलेगा, पर x क्या बिठा रहे हैं हम लोग, कोसेक, कोसेक। समझ में आया। अब अगर रहा कि 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स में हम लोग बिठाएंगे कॉस, और अगर रहा 1 माइनस एक्स, उसमें भी बिठाएंगे कॉस। ठीक है, ठीक है, ये सब ट्रिक था कि x के जगह में क्या क्या बिठाना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये चैप्टर जो है ख़त्म हो गया, सब ख़त्म हो गया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ जो है प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से वो जो फॉर्मूला आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ा नहीं है, बहुत फॉर्मूला है, तो वो सब याद हो जाएगा, सब गारंटीड। आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू क्या होगा, ये वाला tan का फॉर्मूला है, tan x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ पर एक्स वाई क्या रहना चाहिए, स्मॉलर देन 1। ईजी है, तो यही बात है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यहीं तक आज का वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग। समझ में आ गया है, आई होप सो अच्छे से, और ट्रिक भी मैं बता दी। तो ये चैप्टर यहीं तक ख़त्म होता है, और मैं फॉर्मूला शीट मैं अभी दे रही हूँ, आप लोग चाहे तो लिख लीजिएगा, नहीं तो आप खुद ही भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्लीज़ याद रखिएगा फार्मूला, कुछ मेन फार्मूला 2 थीटा 3 थीटा वो वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वाला याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।